अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लेट्स मूव अहेड। ये मेरा आज का तीसरा लाइव सेशन है। लाइव सेशन इसलिए होता है ताकि जब मैं कुछ बोलना चाहूँ तो मैं बेहतर बोल पाऊँ, बेहतर समझा पाऊँ। कोई वीडियो बनाते, मुझे नहीं पता लोग वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे वीडियो में डायलॉग्स बोलना होता है, कैसे रीड करना है, कैसे सब्जेक्ट को लेके वो चीज़ों को करना है। आई कैन नॉट एक्ट। मुझसे जो भी होता है वो लाइव होता है, लाइव स्ट्रीम पे होता है। खैर, अभी मैं अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ना चाहती हूँ, विच इज अगेन समथिंग रिलेटेड टू आवर फील्ड। आवर फील्ड मतलब हमारी फील्ड। हम डोमेस्टिक वायलेंस के लिए काम करते हैं। अभी मेरे पास बंदी आई आज, उसका जैसे ही मैंने स्टेटमेंट लिया, थरली बंदी बता रही है, बंदी हाफिज कुरान है, हस्बैंड हाफिज कुरान है और हस्बैंड बुरी तरह मारता है। मारने के वेज, मारने के तरीके, मुझे ऐसा लगता है कि जो तजुर्बेकार होते हैं, जो जिनके पास नॉलेज होती है, थोड़ा मेरी नहीं, मैं हर किसी की बात करूँ, वो हर फील्ड की होती है नॉलेज, हर एक एजुकेशन की होती है, दीन की होती है, दुनिया की होती है, वसीलों की होती है। तो नॉलेज को माना जाता है कि लोगों के पास नॉलेज होती है तो शेयर की जाती है। तो जो तजुर्बेकार, दीनदार, पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनकी रिस्पेक्ट थोड़ी ज्यादा इसलिए की जाती है कि जो अनपढ़ होते हैं उनमें उतना अकल नहीं होता, उनमें इतनी समझ नहीं होती कि कैसे कैलकुलेशन करें, किस सिचुएशन में किस चीज को कैसे समझ के कर लें। लेकिन थोड़ा भी इंसान तजुर्बेकार होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो लगता है नहीं यार, तब सिचुएशन विल मैनेज। लेकिन जब हाफिज कुरान अपनी बीवियों को मारेंगे तो मुझे बताओ, वो नशेड़ी, वो गंजेड़ी, वो चोर, वो इलीगल काम करने वाला, मैं सब इनकी बात करूं। देन अगेन फिर लेबर लेवल, वो ड्राइवर, वो कंडक्टर, वो बस चलाने वाला, जो दिन भर काम कुछ करते हैं लेकिन शाम को दारू पी के सोते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब हाफिज कुरान, पंडित, ये लेवल के लोग अपनी बीवियों को मारेंगे तो होगा क्या? हाफिज कुरान को मतलब समझते हैं? मुझे बताओ, पूरे कुरान शरीफ में लिखा था कि अपनी बीवी को मार सकते हो आप। डज इट अलाउड? कहीं मारना अलाउ है? और उन बीवियों को मैं पूछूंगी, आप मुझे बताओ कि ये कहां पे लिखा है कि आपकी इज्जत जा रही है, आपकी इज्जत खत्म हो रही है लिटरली, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ 2 रोटी यू आर ईटिंग ऑल दी स्लैप, सारे लाफे खा रहे हो, सारी चप्पल खा रहे हो, सारी गाली खा रहे हो। कोई अल्टरनेटिव है नहीं आपके पास। शादी इतनी जरूरी है लाइफ में कि जूती की नोक के ऊपर रख के रोटी मिले, वो चलेगी खाने के लिए हमको। अभी मैंने देखा एक पति पत्नी आए थे, बीवी का अफेयर कहीं और, पति डोसे के कलर का, सॉरी पति तवे के कलर का, बीवी डोसे के कलर की, इतना कलर का डिफरेंस। बीवी का अफेयर पता चल गया, बेचारा पति, बीवी बहुत खूबसूरत, बोलो ना डोसे के कलर की बीवी है, पति तवे के कलर का, एंड वो ही इज एडजस्टिंग, वो एडजस्टमेंट कर रहा है। उसको बीवी की जरूरत है, बीवी में और उसमें 15 साल का गैप भी है, तो उसको बीवी की इतनी जरूरत है कि बीवी के पर्टिकुलर अफेयर पकड़े गए, वो फिर भी रखने के लिए तैयार है। क्यों? उसको बीवी रखना जरूरी है, उसको उसकी शारीरिक भूख है, वो उसकी सिर्फ दिमाग की और पेट की भूख नहीं, उसकी शारीरिक भूख थी कि मैं उसको देख रही थी कि वो क्या कर रहा है। तो जो लोग तालीम हासिल करके हाफिज कुरान बनते हैं, वो ये समझो कि तुम में उतनी तालीम है कि तुम 4 लोगों को तरबियत कर सकते हो। करेक्ट? तुम तो लिहाज करो और तो मत मारो। तुम मारते हो, बीवियां बुरखा पहन के पुलिस स्टेशन जाती है, इज्जत वैसे ही खत्म हो गई है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि बुरखा उतारो। हिजाब के पीछे लोग अगेंस्ट गवर्नमेंट जाना या कोई भी इंसान खड़े होकर हिजाब के नेगेटिव बोलने का रीजन यही है कि मुसलमान मर्द शायद भूल गए कि औरतों की इज्जत करनी कैसी है। तुम मारते हो, तुम गाली देते हो, तुम बच्चे पैदा करो, लेकिन तुम मारो, तुम खाना मत दो। एक लड़की का वीडियो, जिसके वीडियो के बेस पे उसके ऊपर एलिगेशन हो रहा है कि उसने अपने पति को गाली दी, ससुराल वाले को गाली दी, ये किया वो किया, शी बिकम वायलेंट। 2 दिन खाना नहीं देके ड्यूरिंग हर इलनेस, 2 दिन खाना नहीं दो किसी को, तो वो भूख से चिड़चिड़ा के पागलों की तरह वो कैसा बिहेव करेगा। और जब रूम में उसको अकेला रखा जाएगा और रूम में अकेले बैठ के इंसान बात करने लगेगा, आपको, मुझे, इसे, किसे भी अगर 2 दिन खाना नहीं देके एक रूम में बंद करके रखेंगे तो वे बिहेवियर क्या होगा? यहां भरा है लोगों के कचरा। अगर आपको कोई चीज नहीं जमती है, उसे छोड़ दो, मारो तोड़ो मत, तुम्हारे बाप का माल नहीं है।
ना तुम्हारी वो बीवी तुम्हारे बाप ने पैदा की, ना वो तुम्हारा पति तुम्हारे बाप ने पैदा किया, इसलिए तुम लोग मियां बीवी हो। तो नहीं जमता है, लीगल सेपरेशन लो और जाओ, अलग हो जाओ और अपनी जिंदगी जियो। अब तो देख लिया ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर बीवियां कमाती हैं तो उनको मेंटेनेंस भी पास की है, सक्षम है वो अपना खर्चा उठा सकते हैं। और ऑब्वियसली उठाना है, मांगना क्यों है, मांगना क्यों है, कमाओ भाई। एक गिरा हुआ इंसान जो तुम्हें ठीक से रख नहीं पाया, तुम्हें संभाल नहीं पाया, तुम्हारे बच्चे को संभाल नहीं पाया, तुम उससे पीछा तो छुड़ा रही हो, कहीं जा रहा है कहीं और गटर में मुंह मारने के लिए, तो तुम फिर भी उसके पीछे रहो। अरे कीप रे, उतना टाइम, मैं बोल रही हूँ करो, केस करने वाला नहीं कर रही हो, तो उतना टाइम उसके पीछे दौड़ने से बेहतर तुम खुद पे लगाओ। हर किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। एक कितना भी गंदा काम करने वाला इंसान अच्छा काम कर सकता है, उसको खाली सोच बदलनी है कि मुझे करना है, तो पर्सन कैन डू इट। प्लीज डू नॉट एडजस्ट। कोई तुम्हें मारता है, तुम्हें गाली देता है, तुम्हें जलील करता है, मैं हर एक इंसान को एक बात समझाऊंगी, लड़का हो या लड़की हो, लड़कों को बचपन में ये मत बोलो लड़के रोते नहीं है, मर्दों को दर्द नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है लड़के रोते, क्या लड़के रोते नहीं, मर्दों को दर्द नहीं होता, तो लड़कियों को देके देखते हैं, तो तुम्हारे बेटे जंगली बनते हैं। गुस्से का लेवल हद से ज्यादा होना मतलब तुम कभी किसी चीज में सक्सेस नहीं हो सकते। तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, वो तुम्हारा गुस्सा खराब कर देगा। तो लड़कों का या लड़कियों का गुस्सा ज्यादा होना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात, तुम एक्टिव नहीं हो, तुम में बिल्कुल एक्टिवनेस नहीं है बॉडी में, तो तुम काम कर ही नहीं सकते हो ना। वो आज नहीं करोगे, कल नहीं करोगे, तुम कभी भी नहीं करोगे। वजह क्या है, तुम तुम्हारी बॉडी की कैपेबिलिटी के, उसकी कैपेसिटी के बाहर तुम्हें उठ के काम करना पड़ेगा, तब तुम जाके सक्सेस हो। और शादी, तुम्हारा वो स्कूल जाने का ड्यूरेशन, वो कॉलेज जाने का ड्यूरेशन, वो तुम्हारा 18 से 21 साल 25 साल तक की जो भी एज में शादी हो, वो एज तक की शादी होने तक का तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा लेवल ऑफ वर्क, वो काम करने का बॉडी की कैपेसिटी अलग होती है। लेकिन जैसे आप शादी कर लेते हैं, लड़कियों की लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, मैक्सिमम लड़कियों की लाइफ में शादी होती है, काम नहीं कर रही, खाना नहीं बना रही है, मेरी माँ की खिदमत नहीं कर रही है, मेरी माँ का ये नहीं कर रही है, मेरी बहनों के कपड़े नहीं धो रहे। भाई अपने अपने लिए बीवी लाइए, माँ के लिए, बहनों के लिए काम वाली लाइए। ऑल्टरनेटिव तुम्हें काम वाली चाहिए थी तो 5,000 रुपए महीने में मिलती थी। तुम किसी गरीब का 5 लाख 10 लाख खर्चा करवा के तुम्हारी जैसी शक्ल का पति दे के बदले में परमानेंट लाइफ टाइम फ्री काम वाली विथ नो सैलरी, ओनली 2 टाइम फूड, ऊपर से तुमको बेनिफिट पे बच्चे अलग मिलते हैं। अगर तुम्हारे जैसे बने तो अल्लाह लानत, अगर उसकी अच्छी तरबियत होगी, बच्चा अच्छा बना, तो फिर उसकी बीवी, मतलब तुम्हारी बीवी की लाइफ अच्छी होगी, वरना वो बीवी की तो लाइफ खराब है। मेरा आज का टॉपिक यही था, बॉर्न एज अ गर्ल। एक बंदी मेरे सामने आई, बोलती है मेरे बाप ने मेरी शादी कराई अपनी ही बहन के बेटे से। अब वो नशेड़ी, मारता बहुत था, अब वो मार रहा है, मैं मेरे डैडी के पास जाके बता रही हूँ कि वो मारता है, वो बहुत मार रहा है। तो डैडी क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने शादी करा दी, तू देख लो। शादी कराना मेरा काम था, शादी कराना मेरा काम था, अब तुम्हारा तुम देख लो। वो लड़की ऑन एंड ऑफ 20 साल की 25 साल की ब्रेकिंग शादी, वो लड़की आज भी लड़की है। क्यों? क्योंकि वो अपने पति के साथ रह ही नहीं पाई है, मैरिड विद द रॉन्ग पर्सन। फिर तुम जो पेरेंट्स होते हो, तुम लड़की को ऐसा क्यों बताते हो कि तुम लड़की हो, तुम्हें एडजस्ट करना है, वो पीता है, वो मारता है, तुम्हें एडजस्ट करना, मैंने शादी करानी थी, मैंने करा दी, इसके बाद वो तुम्हारी जिम्मेदारी। क्यों? अच्छा ठीक है, तुमने उसकी शादी कराई, इंसान गलत, आप उससे हो गए उसको एक बेटी। कट करना, कॉल आ रहा है तो उसको क्यों बुला रहा है? उसको थोड़ी ना, लड़की पैदा होना इतना बड़ा जुर्म हो गया कि वो जब बेटी की शादी करवाए तो उसके बाद में उसको भी लड़की ली। अब क्योंकि अपनी बहन के बेटे से शादी करवाई थी, तो बहन का बेटा तो ठीक हुआ नहीं, शादी को डिवोर्स मिला 20 साल बाद, उसने तो शादी कर ली थी उससे पहले, डिवोर्स से पहले 2 बच्चे भी हो गए उसको। अब प्रॉब्लम ये है, वो जो बंदी मेरे सामने आई है, वो बोलती है आपा, मैं लड़की पैदा हुई, मेरे बाप ने हमें जिंदगी में कभी एक बार ऐसा प्यार से प्यार नहीं किया, उससे बेटों को प्यार करता था। और मेरा जो हस्बैंड है वो मेरी बुआ का बेटा है, मेरे फादर सारा प्यार मेरे हस्बैंड को करते थे, इनफैक्ट वो मुझे मारता था तो भी वो उसी को सपोर्ट करते थे। क्यों? क्योंकि वो मर्द है। अब इस बंदी को हुई भी बेटी, अब वो बेटी 22 साल की हो गई है, तो अब वो कमीना नाना बोलता है घर खाली कर।
तूने शादी कराई तेरी बेटी की गलत इंसान से, तलाक हुआ 20 साल बाद, अब उसने 20 साल बाद फाइनली जाके किसी से उसकी शादी हो गई अपनी लाइफ जीने के लिए। नाउ शी इज 37 38, वो लेडी की बात कर रहे हैं। और वो जो भाई है, आई मीन जो बहन का बेटा है, दामाद जो था, वो तो ऑलरेडी सेटल है। अब बचा वो घर के अंदर बची हुई एक लौती नवासी, तो नाना बोलता है घर खाली करो, तुम तुम्हारा मैनेज कर लो। वो लड़की मेरे पास एक्चुअल में आई है इंसाफ मांगने के लिए, वो छोटी बच्ची बोलती है मेरे नाना ने माँ की शादी कराई अपने बहन के बेटे से, वो गलत निकले, लफड़े चले 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 चले, अब दोनों अलग हो गए, दोनों ने अपनी अपनी शादियां कर ली। मैं इस घर में हूँ, मेरा नाना कहता है घर खाली करो और कहता है कि अपना देख लो, तो अब मेरा क्या, मैं क्या करूँ लाइफ में? तो मुझे बताओ लड़की क्या करे? क्योंकि फिर प्रॉब्लम ये है कि नाना को तो लड़की का जन्म ही गलत लगता है, फिर ऊपर वाले ने फिर लड़की दी घर में। लड़की हो या लड़का हो, ऊपर वाला जब तुमको औलाद देता है तो वो तुमसे पूछता नहीं तुमको क्या चाहिए, वो तुम मांगते हो, वो तुम कोशिश करते हो। ये कोई पेड़ पे उगने वाला फल नहीं, कैसे तुमने कुछ बीज बो दिए तो वो उग गया। बहुत मेहनत करके बच्चे पैदा होते हैं ना। तो ये जो पुराने लोग हैं जिनकी सोच ऐसी है, मैं सिर्फ बुड्ढों की नहीं बोलूंगी, सॉरी है मेरी बात थोड़ी तीखी लगेगी, बुढ़ियाएं भी ऐसी हैं, बहुत बुढ़ियां हैं जिनके दिमाग में कचरा भरा है कि लड़की का जन्म मतलब ये सबसे बड़ा बोझ। लड़की का पैदा मतलब लड़की पैदा हुई तो किसी को अगर पता चले कि डिलीवरी हुई है किसी की और लड़की पैदा हुई तो बोले जैसे ही बोले डिलीवरी हो गई, क्या हुआ बच्चा लड़की, तो ऐसे में बच्चा हो जैसे मुस्कुराहट आ गई है, और जैसे सुना लड़की हो गई तो मुस्कुराहट रुक जाती है, क्या हुआ तो बोले लड़की हो गई। अरे सुधर जाओ। हमारे देश में लड़की को लक्ष्मी माना जाता है ना, हमारे देश में लक्ष्मी माना जाता है, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी सबसे ज्यादा हमारे देश में। गेट वेल सून इंडिया, प्लीज डू नॉट डू एनी एडजस्टमेंट। हर बेटी को अपना हक प्रॉपर उठ के लेना चाहिए, मर्द हो या औरत, लड़ने के लिए ताकत दोनों में बराबर होनी चाहिए। मैं मेरी एक टीचर की बात शुद्धा मिस आपको रिकमेंड करते हुए बोलूंगी। शुद्धा मिस हमारी पीटी टीचर थी, जो पीटी के समय जब भी जो लड़कियां ड्यूरिंग पीरियड्स वो साइड में अगर बैठ जाती थी कि वो पीरियड्स के डेज में बैठ रही हैं और वो पीटी में वो प्रैक्टिस नहीं कर रही है या एक्सरसाइज नहीं कर रही है, खेल नहीं रही है, तो शुद्धा मिस हमेशा बोलती थी इन फ्यूचर जब भी तुम तुम्हारी फील्ड पे होगे, तुम जो भी काम करोगे, तो तुम्हें कभी पीरियड्स की वजह से छुट्टी नहीं मिलेगी। तो देयर इज नो प्रिविलेज ऑफ बीइंग गर्ल, देयर इज नो प्रिविलेज टू बीइंग गर्ल हियर इन इंडिया। तो जब भी ऐसे डेज होंगे तो तुम्हें इन दिनों में अपने अपने ताकत को मेंटेन रख के लड़ने की ताकत आनी चाहिए। सो डू नॉट सिट, always stand in practice. Thanks to my all teachers who gave me so well knowledge, and thanks to everyone for trusting me so much. बता लेती हूँ बितौलिया लाभ, फिर बहुत जल्द मिलूंगी और देखते हैं जितने पगार लेके काम नहीं करते हैं उनका क्या होता है। हम तो बिना पगार के काम करते हैं। हाँ, वो बोलते हैं ना आवाम की मोहब्बत, तो दोस्तों तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे जिंदा रखा है। और कहते हैं ना कुत्तों के भौंकने से मदमस्त हाथी अपनी चाल नहीं बदलता, और जहां तक बात मेरी है तो मेरा तो कोई बिगाड़ नहीं पाया। तो बहुत आए और बहुत खड़े भी अभी भी। मैं इतना ही कहूंगी, जब तक वो नहीं चाहेगा कुछ नहीं हो पाएगा, जिसको अल्लाह रखे उसे चखेगा। इजाजत दोस्तों, फिर मिलता है, खुदा हाफिज़, जय हिंद दोस्तों।